वेलकम है एक और नई वीडियो में आपका। तो आज बात करेंगे धर्म पाखंड आपको किस तरीके से कमज़ोर बना के रखता है, आपको किस तरीके से कमज़ोर बना रहा है। हमारी सोसाइटी के अंदर धर्म और पाखंड का ये जो खेल है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और लोग बाग इनके चक्रों में फंस जाते हैं, इस तरीके से फंस जाते हैं, मतलब कि उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो भाई सबसे पहली बात, ये जितने आसपास के जो आपके जो आसपास के जो ये जो मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, हर धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने में बेवकूफ़ बनाते हैं आपको, और आपको इतना कमज़ोर बना देते हैं ना कि आप डरने लगते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा ना यार कि ये देखो, मैं बिलोंग करता हूँ क्रिश्चियनिटी से, ठीक है। मेरा जो फैमिली है, ठीक है। तो मैंने वो बचपन में देखा, तो उनके पादरी लोग होते हैं, ठीक है। उनको दो पैसे की नॉलेज नहीं होती, दो पैसे की नॉलेज नहीं होती, और लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। और मतलब ज्ञान बांटते हैं, और मतलब इस तरीके से मतलब इतने ऐसे लोग हैं वो कि तुम्हारा ब्रेन कंडीशन करेंगे घरों पे जाके, ठीक है। फैमिलीज होती है, ठीक है, घरों पे जाएंगे, ठीक है। अरे मतलब अपना अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अब मतलब आपको आपको ज्ञान देंगे तो मतलब अपना ही बताएंगे, मतलब अपना ही, कि हमारा धर्म मतलब अपना ही। मतलब तुम्हारा ब्रेन इतनी गंदी तरीके से कंडीशन कर देंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि यार दुनिया में और भी धर्म है, वट एवर, मतलब और भी एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के अंदर जिस पे बात की जा सकती है, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो धर्म के जो गुरु बने बैठे हैं ना, ये पादरी, ये मौलाना, ये पुजारी, और भी सब ये जितने भी जो अपने आप को बताते हैं कि हम संत महात्मा है, सबसे घटिया लोग हैं ये, सबसे ज्यादा घटिया लोग हैं ये आपको, ये आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। ये आपको इस तरीके से कमजोर बना देंगे कि आप गिल्ट महसूस करने लगोगे, अंदर से खुद गिल्ट महसूस करने लगोगे। आपको न जाने इतनी धार्मिक बातें जिसका कोई मतलब भी नहीं है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है उसका, कोई यूजफुल नहीं है जिंदगी के अंदर। और यही लोग हैं जो सोसाइटी में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अगर लॉजिकली अगर आप देखते हो तो यही लोग हैं, क्योंकि हर कोई अपने धर्म का प्रचार करने में वहां लगा हुआ है। हर कोई, कोई भी मौलाना, पादरी, पुजारी, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इंसान को इंसान की तरीके से देख, धर्म को साइड में रख, ठीक है। लेकिन अपना सब बेचने में लगे हुए हैं वहां पर। और जब वो छोटे बच्चों को फैमिली में, साले मतलब मैंने खुद देखा है, मतलब पादरियों को आ जाएंगे घरों पे, ठीक है, चाय बिस्किट खा लेंगे वहां पर आके, खाना खा लेंगे, दो बातें कर लेंगे, फर्जी फर्जी तरीके से, पता नहीं रटी होती है उन्होंने वो दुआएं जो होती है, मुंह जुबानी रटी होती है, बोल के जैसे प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं, अपना काम करते हैं, स्पीच देते हैं और चलते बनते हैं, सेम वही। और बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं कि खुदा ये और वो, हम तुम्हें मतलब ब्लेसिंग देंगे। अरे तू क्या ब्लेसिंग देगा भाई, वो क्या ब्लेसिंग देंगे यार। वो तो आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, वो तो आपके दिमाग को कंडीशन करते हैं, आके फ्री के पैसे और ले जाते हैं तुमसे, ठीक है। तो इन लोगों की अगर इन लोगों के बहकावे में आ गए ना, इन लोगों के झांसे में आ गए, आपकी जिंदगी बर्बाद है, बर्बाद है आपकी जिंदगी। ये तो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं भाई, ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये जो वहां पर कोई भी हो, पुजारी हो, ठीक है, मौलाना हो, इनको कोई दो पैसे की नॉलेज नहीं है, गंवार जाहिल लोग हैं, मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है।
कोई एजुकेटेड नहीं है, कभी साइंस सालों ने कभी नहीं पढ़ी है, कभी साइंस की बुक नहीं पढ़ी होगी, और बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं कि दुनिया और क्या बोले चांद और सितारों की बातें करते हैं लोग। तो इन्होंने, इनका काम सिर्फ कुछ नहीं है अपनी दुकान चलाना, तुम्हारे दिमाग के साथ में खेलना, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग कर देना, और आप लोग बस हाथ जोड़ते हो सबके। आप लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पादरी साहब आइए, हाँ जी मौलाना साहब आइए, हाँ जी पुजारी साहब आइए। अरे भाई, इनसे इनसे कम से कम 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए आपको, ठीक है। आपने आप समझते नहीं, आप अपना ये यूज नहीं करते हो, ठीक है। अरे भाई, तो आप खुद सोच के देखो, ये इतनी ब्लेसिंग और ये इतने आशीर्वाद की बात करते हैं, तो ये साले खुद आशीर्वाद क्यों नहीं ले लेते भाई? ये खुद जगह जगह क्यों भटक रहे हैं फिर? खुद सोचो आप। साले फटी सी पैंट पहन के आ जाएंगे वहां पर हैं, और बाइबल बाइबल होगी, साले एक अक्षर उसका पता नहीं है, एक मीनिंग उसका पता नहीं है, रट लिए हैं, और वही वही स्क्रिप्चर को देख देख के वही बोल दिया, वही बता दिया, वही रटा हुआ है, मतलब रटा हुआ ज्ञान है जो तुम्हें। अपनी इंटेलिजेंस कभी साली यूज करी है इन लोगों ने? और दूसरों को ट्रैप कैसे करते हैं? ये जितने भी जो धार्मिक पाखंडी लोग हैं ना, ये फैमिलीज में जाके या लोगों को कैसे ब्रेन कंडीशन करते हैं कि तुम्हें तुम्हें हम शांति दिलाएंगे, हम तुम्हें शांति। ये ट्रैप कैसे करते हैं लोगों को कि तुम्हारे तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे परिवार में हम सुख शांति लेके आएंगे। अबे तेरे घर में खुद सुख शांति नहीं है, तेरे दिमाग में खुद सुख शांति नहीं है, तू कैसे लेके आएगा सुख शांति यार? सोच के देखो यार, तेरे पास खुद के पास जरिया नहीं है, मतलब ग्रो करने का, पैसे कमाने का, और तू दूसरों की परिवार में शांति सुख लेके आएगा? तू खुद मतलब क्या बोलूं मैं? कभी एक बुक नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कभी एक बुक उठा के नहीं देखी होगी साइंस की, और बन जाते हैं धर्म गुरु, और लोगों को बेवकूफ और पाखंड पाखंड फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। और साले फैमिलियों में जाते हैं, वहां पर परिवारों में जाते हैं, खाने का मतलब पहले कॉल करके बोलेंगे आज क्या बन रहा है। साले बिरयानी खाते हैं वहां पर जा जाके, ठीक है, बिरयानी खाएंगे, सिस्टर आज क्या बनाया है घर में। साले भूखे लोग होते हैं ये, आपसे पैसे भी ले लेंगे और खाना भी वहां पर खा लेंगे और चल देंगे। यही बना रखा है, हर हर हफ्ते में मतलब पहुंच जाते हैं। और आप बेवकूफ बनते जा रहे हो, ऐसे गंवार लोगों के झांसे में आ जाते हो आप, और आप गिल्ट में जीते हो। आपको इस कदर ब्रेन की कंडीशनिंग करते हैं कि आप गिल्ट महसूस करते हो फिर, और फिर आप पादरी साहब करते हो। क्या पादरी साहब भाई? वो खुदा लग रहा है, उसको गुरु बना लिया तुमने अपना, मतलब, और तुम चेले बन गए हो, और जो वो बोलेगा तुम उसकी सुनोगे, मतलब। तो और तुम्हें नहीं पता है कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कुछ नहीं पता तुम्हें अपना। कभी तुमने ये यूज ही नहीं करा, कभी ये ब्रेन यूज करोगे तो तुम्हें पता चले ना। और फिर गिल्ट में जियोगे, फिर डर के, अरे पादरी साहब दुआ कर दो, अरे पादरी साहब इसके लिए दुआ कर दो। अरे भाई, दुआ की जरूरत ही नहीं है। जब तुम अंदर से जब तुम्हारे पास पीस है, ठीक है, अच्छा जी रहे हो, अवेयरनेस है तुम्हारे पास, अच्छा जी रहे हो, तुम्हें हर चीज का पता है, अच्छा खा रहे हो, तुम्हें क्या एग्जैक्टली करना है अपनी जिंदगी के लिए, तुम्हें ये सब चीजें पता है, फिर किस बात का मतलब पादरी साहब के आप पैरों में गिर रहे हो? मतलब तुम इतने बेवकूफ लोग हो कि पादरी आके मतलब पादरी साहब कर रहे हो। पादरी साहब अगर दुआ कर देगा तो तुम मतलब क्या बोलूं, तुम्हें जिंदगी में सुख मिल जाएगा। अगले दिन फिर से वैसा ही तुम फील करते हो। भाई, ये धर्म गुरुओं से दूर रहो। ये हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा मतलब इसका इन्फ्लुएंस है ना, मैं सच बता रहा हूं, मुंह बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। ये लोग तो तुम्हें बेवकूफ बना के अपनी मतलब मजे की जिंदगी जीते हैं, पता है तुम्हें? ये तो मजे की जिंदगी जीते हैं। देखो, घूमते हैं इधर उधर जाके, ठीक है, मस्त तरीके से अपनी जिंदगी स्पेंड करते हैं। और तुम लोग
इनके झांसे में आके मूर्ख बने बैठे हो, वहां पर अपना जीवन खराब कर लेते हो तुम लोग। अरे भाई, जो भी यूनिवर्स है ना, जिसने भी तुम्हें बना के भेजा है, तुम उस पे विश्वास करो ना। तुम इन गंवार लोगों पे क्यों विश्वास करते हो? इसका मतलब और फिर तुम बोलते हो, अरे तुम मतलब क्या, मतलब तुम क्या धर्म फिर पढ़ते हो? तुमने क्या धर्म पढ़ा है भाई? सिंपल सी बात है, यूनिवर्स पे बिलीव करो ना। जिसने, जो क्रिएशन एनर्जी है, जिसने तुम्हें बना के यहां भेजा है, तुम उस पे तो बिलीव करो। इन गंवार लोगों पे बिलीव करते हो यार। इन जैसे लोगों पे बिलीव करके तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं होगी तुम्हारी। तुम ऐसे ही डर 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 के ही जियोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करते हैं। तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करते हैं, नफरत फैलाने का काम तो यही करते हैं। एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को अलग करना। नहीं, वो उसका 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 धर्म ये है, उसका धर्म ये है, उसका धर्म ये है। तो ये क्या काम कर रहे हैं लोग? ये क्या काम कर रहे हैं? नफरत ही फैला रहे हैं ना भाई। जब आप एक दूसरे को तोड़ रहे हो, तो तोड़ने का काम कौन करता है? जो नफरत फैलाते हैं। जोड़ने का काम कौन करता है? जो प्यार करते हैं। जो प्यार करते हैं, जो अपना समझते हैं समाज के अंदर, वो ही जोड़ने का काम करते हैं ना भाई। यूनाइट करने का काम तो वही करते हैं। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? ये पाखंड में मत जियो, पाखंड से बाहर निकल जाओ। ये सब पाखंड है भाई, ये सब पाखंड है। जिंदगी भाई बहुत सुंदर है। जिंदगी इतनी सुंदर है और इतनी छोटी है कि आप इतना कुछ करने को, इतना कुछ है ना इस जिंदगी में कि आप वो कर भी नहीं सकते, और आप इनके चक्करों में बैठे हुए हो, बताओ। तो भाई पाखंड से बाहर निकल जाओ, ठीक है? पाखंड में कुछ नहीं रखा है। ये धर्म धर्म के खेल से बाहर निकलो, अपने पे काम करो, और जिंदगी को एक अच्छी तरीके से, एक पूरी ऊर्जा के साथ जियो। बस आज मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही रखता हूँ मैं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।